All right. Hi everyone. Good morning. गुड मॉर्निंग सर। सर आपने Morning, जो sir. morning. इंस्ट्रक्टर्स की असाइनमेंट दी थी उसके एंड में हालत हो गई। अच्छा, आप पेपर डिस्कस कर सकते हैं। पेपर आ गया आप लोगों के पास में? नहीं सर, पेपर नहीं No, आया। sir. नहीं सर। सर सर आई बाद थिंक में डिस्कस कर लेना, अभी आप बॉन्डिंग ही कराओ। सर क्योंकि हम लोग हाँ को सर, अभी बाद में वो डिस्कस करना नहीं दिया हमें पेपर। हाँ, सर आपको मिलेगा तो आप हमको फॉरवर्ड कर दीजिए पेपर, मैं भी वही एक बार देखता हूँ। बिकॉज सर हम लोग को भी इंडिविजुअली फिजिक्स ग्रुप और लाइक फिजिक्स ग्रुप में सर ने भेजा, मैथ ग्रुप में भी सर ने ही भेजा, सो लाइक इट्स नॉट कि पेस के थ्रू मतलब हम लोग को आया। वो रिजल्ट रिलीज नहीं हुआ ना अभी तक टेस्ट का, लेकिन तो फिर कैसे पता चलेगा? रिजल्ट रिलीज नहीं हुआ अभी तक इन द सेंस? सर सेंटर वाइज रैंक लिस्ट तो मिल गई मतलब? नहीं नहीं मिली। नहीं मिली। नहीं मिली। ना मुझे किधर मिल मिली गई। तुझे? वो मतलब सेंटर वाले लोग नहीं तो उन लोगों ने दी थी। अंधेरी सेंटर की तो कभी नहीं आती। पता नहीं। वही चेंबूर में भी आज तक नहीं आया चैम्बर सर। की भी नहीं आती। ओके ओके, ठीक है, आ जाएगी। एनीवे डोंट वरी अबाउट इट अ लॉट। सर ये वाला पेपर बोर्ड का रिजल्ट आएगा। हाँ, वो आई थिंक कल 2 से बजे बोल रहे हैं। सैटरडे से आज है एंटिसिपेटेड है। सीबीएसई का। सर आज है सीबीएसई का रिजल्ट? सर अभी कुछ बताया सर ये तो सर, 1 महीने सर से ये बोल रहे हैं। प्रूफ नहीं है सर कि ये अब आज ही सर रिजल्ट आएगा। जितना एक्साइटमेंट था, सब एक्साइटमेंट तो था ही नहीं, मतलब डर ही लग रहा था, बट सब खत्म हो गया सर, इतना लेट आ रहा है रिजल्ट। सबसे हाँ आखिरी में सर, वाइल्ड अभी कार्ड कोई एंट्री मतलब लेकर आ रहा है। आए या ना आए समझ में ही नहीं आता सर। फर्क नहीं ये पड़ता लोग है। रिजल्ट के पहले भर भर के मीम्स डालते हैं 12th रिजल्ट पे, फिर एक्सपेक्ट करते हैं 10th का रिजल्ट ये लोग 10-15 दिन बाद देंगे, उस पे भी ये लोग एक मीम डालेंगे। सही रखे। हाँ सर। हाँ, वो देखा था मैंने, चिल्लम सर वाला मीम। हाँ सर, मीम मीम डालते जा सर रहे अभी भी कोई मीम डाला था, ये हैं। सीबीएसई वालों ने, वो कोई डीडीएलजे का मीम डाला था 12th का रिजल्ट के लिए। सर इसका मतलब अब से सीबीएसई मीम्स बनाएगा, रिजल्ट नहीं। ऑलराइट, पेपर हो गया वो। चलो आप लोग ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। हो गया सर। क्या अच्छा, मेरी आवाज इतने अच्छे से नहीं आ रही है अभी? सर उतना अच्छे से नहीं आ हाँ रही सर, है। थोड़ी सर अलग आ और रही है ब्रेक सब। हो रही अभी आ रही है, अजीब ही आवाज है। है। नहीं सर मफल्ड है। मफल्ड आ रही है। यस सर। रियली आवाज आ रही है। सर किसी ने आपके माइक को 3-4 बार जमीन पे पछाड़ दिया, वैसे आवाज आ रही है। नहीं सर, लग रहा है कोई गला पकड़ के बैठा हूँ मैं आपका, वैसे ही आ रही है। आपको सर्दी लगी तो वैसी आवाज आपका है। गला बैठ गया होगा। हाँ, एक्चुअली मैंने संडे को कुछ ज्यादा फन कर लिया तो सर से मेरी थोड़ा गला भी बैठा हुआ ही है। एनीवेज चलो आप लोग इसका आंसर बताओ क्या रहेगा। सर सबके ट्राइगोनल पर बीच में ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, बट ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में फ्लोरीन कहाँ पर रहेगा? मतलब देयर इज वन फ्लोरीन एटम, where should it be placed? Should it be placed at इक्वेटोरियल। axial or equatorial? सर एक्सियल सर। सर एक्सियल। अच्छा, उसका रीजन भी बताते जाओ साथ साथ में। सर क्लोरीन इज बिगर देन फ्लोरीन। तो फिर सर तो अगर मतलब ऐसा डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा ना एक्सियल के वजह से। फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है ज्यादा इसलिए। इसलिए एक्सिल पे रखने की कोई ज्यादा लिखना नहीं। Sir, also if we put the chlorine in equatorial position, then the like symmetry नहीं होगा. So because you said that we always try to go डालेंगे to तो symmetry. सिमेट्री। So like if we put it in axial, then there will be symmetry.
फिर 2 इक्वेटोरियल में क्लोरीन एंड देन 1 विल बी फ्लोरीन, सो लाइक सिमेट्री आएगा काइंड ऑफ। वैसे ठीक है, सिमेट्री इज नॉट द रीजन, हाँ that बट should not be the governing criteria here. The correct answer is yes, as you pointed it out, the fluorine gets positioned at the axial position. Now reason uska hai that between axial and equatorial position, we understand that equatorial positions place or face lesser repulsion and axial More positions relaxed. face more repulsion, right? तो हम लोग ऐसी एक स्पीशीज जो कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जो इलेक्ट्रॉन्स को सेंटर से दूर ले जा सके ताकि रिपल्शन कम हो, उस स्पीशीज को एक्सियल पोजीशन पे रखना चाहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर as you can notice that we have two choice. One is to place fluorine on the axial and the other is to place fluorine on the equatorial, right? अब because fluorine ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर को सेंटर से दूर ले जाके रिपल्शन मिनिमाइज करने में हेल्प करेगा, as compared to it being on the equatorial position. Equatorial position fairly relaxed है। तो यहाँ पर हम लोग आगे के लिए भी इस चीज को नोट करके रखेंगे, ठीक है? Not just in this example, in subsequent examples also we will follow this like a important takeaway that in TBP geometry, trigonal bipyramidal geometry, more electronegative atoms are to be placed at axial positions. सर नीचे का क्लोरीन एक्सियल पे है ना? नीचे का क्लोरीन एक्सियल पर है। हाँ ठीक सर। सर I had a question. हाँ Sir, we know that fluorine is more electronegative and that's why we are placing it on axial, right? But we also know that axial bond lengths are greater than equatorial bond lengths, right? So okay, वो जो bond length का अपन ने डिस्कशन किया था ना, that Yes. was from the context that all the atoms are identical around the central atom. Oh, ठीक है, okay. अदरवाइज बॉन्ड लेंथ का सबसे बड़ा फैक्टर क्या होता है? साइज ऑफ द एटम्स इटसेल्फ, Yes. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर बॉन्ड लेंथ। Yes. तो यहाँ पर डेफिनेटली पीएफ बॉन्ड लेंथ जो होगा वो कोई सा भी पीसीएल बॉन्ड लेंथ से छोटा ही होगा, बिकॉज़ Small होगा, फ्लोरीन के yes. एटम ही छोटा है। Yes, sir. Yes, understood. Sir, हाँ sir, if we place chlorine at the equatorial position, sir, then it will have an angle of 120 degree with other chlorine atoms. So, sir, the repulsion will be minimized as they are a bit far away from the fluorine. But if you keep at the axial position, sir, it is at the stand angle, so means 90 degree. So the repulsion will increase again with the chlorine. नहीं, सो ओके, हम लोग जो रिपल्शन यहाँ पे अकाउंट में ले रहे हैं वो किसका अकाउंट में ले रहे हैं? ये जो बॉन्ड पेयर लोन पेयर, राइट, दोज रिपल्शंस आर बीइंग टेकन इनटू अकाउंट। Yes, sir. राइट, अब यहाँ पर आप नोटिस करना, फॉस्फोरस और क्लोरीन और फॉस्फोरस एंड फ्लोरीन दोनों के केस में इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है। Yes, sir. ठीक है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है। However, because fluorine is more electronegative, like it will have a tendency to pull the electrons relatively away from the center as Yes, compared sir. to chlorine, Yes, sir. right? तो ये ऑप्शन जो है फ्लोरीन को एक्सियल पोजीशन पे रखना, this is able to minimize repulsions by, Yes, sir. because of being more electronegative, it is able to pull the electrons a bit further away from the nucleus as compared to chlorine atom. ठीक है सर, ओवरऑल And- बॉन्ड फ्लोरीन की तरफ थोड़ा झुका रहना चाहिए ना? बॉन्ड एंगल के बारे में तुम बात कर रहे हो? हाँ हाँ, मतलब ऐसा थोड़ा छतरी जैसा फ्लोरीन की तरफ थोड़ा झुका रहना चाहिए ना? नहीं नहीं, बॉन्ड एंगल के बारे में बाद में बात सर करूंगा। क्योंकि अभी मैं पर सही अभी बोला ना बॉन्ड मैंने? नहीं, बॉन्ड एंगल का डिस्कशन हम लोग थोड़ा टाइम बाद करेंगे, अभी नहीं। Sir, could you once again explain why do we put like I didn't understand why on the axial and why not on the equatorial?
Yes, sir, because fluorine would do the Yes, same sir, thing same. if it was placed See, in an I equatorial. understand something. What is the choice that we have when we are drawing these two structures? ठीक है, आप एक बार के लिए क्लोरीन को भूल जाओ, ठीक है, because chlorine isn't really representing the choice over here. The choice is being represented by what? Sir, where we put the Temporal fluorine. Where we put Where you Chlorine, put sir. fluorine atom, right? Now, if you put the fluorine atom on axial position, or if you put the fluorine atom on equatorial position, let's compare in which situation the repulsions are getting reduced, right? Yes, sir. Now, fluorine being more electronegative will take the electrons away from the center, Yes. right? तो यहाँ पर it will try to, जो axial position है वो ज़्यादा strained position है, वहाँ पर repulsions कम करने की कोशिश करेगा फ्लोरीन, whereas equatorial जो position थी वो already relaxed है, मतलब it is not that strained, like इस पे 290 डिग्री के एंगल्स हैं, यहाँ पर 390 डिग्री के एंगल्स थे, तो हम लोग फ्लोरीन को कहाँ पर प्लेस करना चाह रहे हैं? ऐसी जगह पर जहाँ पर उसके होने से हमें फायदा मिले, जहाँ पर वो रिपल्शंस को और कम कर सके, by taking the electrons away from the center, pulling these electrons away from the center. समझा सर. So that is why यहाँ पर हम लोग अब ये argument present कर देते हैं in future, जब भी हम ऐसा TBP ज्योमेट्री का डिस्कशन कर रहे हैं तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स को हम लोग कहाँ पर प्लेस करेंगे? Axial position. Axial position. ठीक है. Having said this, ठीक है, we will once again visit this point. ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको मैं यहाँ पे उठा के लिख देता हूँ. ठीक है, I will actually talk about this point from another perspective called as Bend's rule, but वो मैं hybridization पढ़ाने के बाद ही बता पाऊंगा. ठीक है, तो वापस से इसको रिविजिट करेंगे with another explanation, with something which is to be done post hybridization. अभी के लिए मैं सिर्फ repulsions, क्योंकि हमारी थ्योरी जो अभी वो क्या है, VSEPR ना, it is based on repulsions only. Yes, sir. Valence shell electron pair repulsions. तो अभी I am using repulsions as a criteria of stable structure, which is the preferred structure. ठीक है. तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर only shown in trigonal, not anything इन else. ट्राइगोनल बायपिरामिडल ऐसा चॉइस आए आपके सामने तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को यू प्लेस ऑन द एक्सियल पोजीशन. सर क्या हम ऐसा बोल सकते हैं क्या फ्लोरीन को अगर हमने इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखा तो 120 डिग्री डेविएट हो जाएगा तीनों एटम्स के बीच में? वो बॉन्ड एंगल अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ. बॉन्ड एंगल्स हम लोग मतलब उनमें जो डेविएशंस होंगे वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा. ठीक है, जब टाइम आएगा. अभी के लिए मतलब आई नो क्योंकि you would want to discuss each and every small detail about the question, but I really don't want to spend that much effort into a question which is not required right now. Okay, sir. Okay, sir. ठीक है. All right. Then if on the similar lines I ask you to draw the shapes of these PCl3F2, PCl2F3, PClF4, तो इनके स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करके दिखाओ मुझे क्या रहेंगे, कैसे रहेंगे. ऑफ कोर्स सबके सब टीबीपी रहेंगे, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री रहेगी, बट व्हाट आई एम रियली आस्किंग यू इज टू पुट द एटम्स एट करेक्ट लोकेशंस. Sir, so will not give much preference to symmetry. Means if you have this choice. Not give much preference to what? Means sir, in this PCl2F3 example, sir, fluorine is more electronegative, so we should place it at axial position, sir. But if we place chlorine side, it becomes more symmetrical, sir.
नहीं नहीं, तो सर ने बोला ना यहाँ पे सिमेट्री की शुडंट बी द बेस, ऐसा दे रहा है स्ट्रक्चर का। हाँ, मतलब इस वाले जो डिस्कशन में आपके साथ बात कर रहा हूँ, you have to follow this rule. Done, sir. Done. तो PCl3F2 में दोनों फ्लोरीन एक्शन पे डाल दिए, राइट। देन PCl2F3 में दो फ्लोरीन तो एक्शन पे डाल दिए। अब तीसरा फ्लोरीन किधर डालने का है? सर राइट में, लेफ्ट में। सर किधर भी डाल सकते कहीं हैं भी ना? डाल सकते हैं ना, तीनों किधर भी डाल सकते मतलब हैं। बट लुक्स मोर किधर भी डाल सिमेट्रिक। सकते हो, नहीं फर्क पड़ेगा, ये तीनों पोजीशंस आइडेंटिकल हो गई ना। These three positions, the three equatorial positions are identical. तो फर्क नहीं पड़ेगा आप फ्लोरीन आगे डालो, पीछे डालो या लेफ्ट में डालो, दे आर ऑल सेम। ठीक है सर What इस वाले about में फ्लोरीन, सर तीनों फ्लोरीन को बेस रख के और क्लोरीन को ऊपर नीचे नहीं रख सकते? नहीं सर रखना, वही तो मैंने आपको मतलब बताया, that is what 3 you have बार to बोल not दिया do. सर। नहीं More चौथी बार। electronegative atoms are to be placed at axial position. ठीक है, उसको पहले आप फुलफिल करो और फिर बाकी एटम्स को प्लेस करो। जैसे PClF4 में कैसा है, आप दोनों फ्लोरीन एटम्स को पहले एक्सियल पोजीशन पर डाल दो, 4 फ्लोरीन में से कोई से भी 2 फ्लोरीन को एक्सियल पर डाल दो। उसके बाद अगेन अभी जो क्लोरीन है उसको आप कहीं पे भी डाल दो इन 3 इक्वेटोरियल पोजीशंस में, इट डजंट मैटर, द क्लोरीन और द इक्वेटोरियल पोजीशंस आर ऑल आइडेंटिकल। यहाँ पे डाल सकते हो, यहाँ पे डाल सकते हो, जैसा आपका मन है। ठीक है, ओ सॉरी, एक फ्लोरीन, हाँ माय बैड। ठीक है, So first you have to fulfill the electronegative atoms का axial position पे, and then those same atoms अगर extra में है तो they can come in the equatorial वाले bonds also. सर इक्वेटोरियल में तो जो बचा है वही रख देना ना, मतलब। हाँ वही। करेक्ट। Okay sir, thank you. All right. Sir, does this axial electron rule apply for each and every structure? हाँ हाँ। अब एक और एग्जांपल आप ट्राई करो, SO2F SO2F की SO2F2S, चलो एक्चुअली SOF4 करा लेता हूँ पहले, आई थिंक ये ज़्यादा बेटर रहेगा। SOF4 का लो स्ट्रक्चर तो खैर बना ही रहो, शेप बताओ मुझे, शेप, एंड शेप में बताओ मुझे कौन सा एलिमेंट किधर जाएगा। ठीक है, एंड इसका लो स्ट्रक्चर करेक्ट वाला बना लेना, मतलब लाइक इन दोनों लो स्ट्रक्चर में से लाइक ये वाला लो स्ट्रक्चर हम लोग करेक्ट मानेंगे। आई एम श्योर आप लोगों ने ये वाला लो स्ट्रक्चर भी सोचा होगा, जैसा आप पहले भी सोचते आ रहे थे। ठीक है, दिस इज नॉट द लो स्ट्रक्चर यू हैव टू ड्रॉ, दिस इज द वन दैट यू हैव टू ड्रॉ। यस सर, ऑक्टेट एक्सपेंड। सर हाँ सर, जब हम VSEPR के हिसाब से कर रहे हैं तो डू वी नीड टू मेक द डबल बॉन्ड, क्योंकि सेम ही है। नहीं मतलब कितने भी लाइंस और बीच में एक ही लाइन मानते हैं ना उसको, VSEPR की बॉन्ड। डबल बॉन्ड बनाने की जरूरत नहीं है ना सर, एक ही वो काउंट करने के लिए, काउंटिंग के लिए सर, काउंटिंग में आपको ये ध्यान में रखना है दैट कितना बॉन्ड पेयर, कितना लोन पेयर, एंड अकॉर्डिंगली ज्योमेट्री क्या होगी। ठीक है, फिर उसके बाद में अब जब हमें एटम्स को प्लेस करना है तब हमें ध्यान में रखना है हाँ राइट। सो
ठीक है, तो इसमें आपने कैसा करा, दोनों फ्लोरीन को इक्वेटोरियल पोजीशंस पे डाल दिया, राइट। फिर उसके बाद ऑक्सीजन, सॉरी, दोनों फ्लोरीन को एक्सियल पोजीशन पे डाल दिया। फिर उसके बाद अब आपको ऑक्सीजन प्लेस करना है, तो 3 इक्वेटोरियल पोजीशन तीनों आइडेंटिकल है, कहीं पे भी प्लेस कर दो, यहाँ पे यस सर, कहीं पे भी प्लेस कर दो, चले। ठीक है, ये समझ में आया? यस सर। यस सर। अच्छा, आगे भी मैं इसका यूज करूंगा, तो इसमें मैं एक और नोट आपको लिखवा रहा हूँ। जैसा अपन ने ऊपर ये नोट लिखा था ना इन टीबीपी ज्योमेट्री, तो वैसे यहाँ पर भी एक और नोट ऐड कर देंगे, दैट इन टीबीपी ज्योमेट्री अगर डबल बॉन्ड्स और लोन पेयर्स आ रहे हैं, ठीक है, लोन पेयर तो अब मैं आपको कराऊंगा, अभी तक आई हैव नॉट टेकन दोज एग्जांपल्स जहाँ पे लोन पेयर आ रहे थे, बट डबल बॉन्ड्स जहाँ पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है एज कंपेयर टू सिंगल बॉन्ड, दे आर टू बी प्लेस्ड एट इक्वेटोरियल पोजीशंस, ठीक है, इन टीबीपी ज्योमेट्री। सर फिर इधर क्यों ऐसा किया? नहीं, इधर जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, इधर तो फ्लोरीन के वजह से मतलब अलोंग विद ऑटोमेटिकली हो गया। हाँ, अभी तो क्या है, फ्लोरीन की वजह से ऑटोमेटिकली हो गया यहाँ पर, बट अभी जब मैं एक एग्जांपल आपको कराऊंगा थोड़े टाइम बाद, जहाँ पर एक्चुअली वैसे ये कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए मैंने ड्रॉ नहीं करा, SOCl4, ठीक है, ये मिलता नहीं है, बट इफ आई वुड हैव से asked you to draw its structure, ठीक है, तो आप सोचते हैं कि सर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो क्लोरीन से ज्यादा है, यस सर, और आप सोचते हैं कि हम इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं, मतलब एक्चुअल पोजीशन पे डाल देते हैं, यस सर, ठीक है, बट यू विल हैव टू पुट द मल्टीपल बॉन्ड, और जो भी डबल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड का एग्जांपल भी देखने को मिल जाएगा बाद में एक आध, उनको आपको इक्वेटोरियल पोजीशंस पे रखना होता है। इक्वेटोरियल पोजीशंस पर दे आर एबल टू मिनिमाइज रिपल्शन, एक्चुअल पोजीशंस पे दे आर गोइंग टू फेस मोर रिपल्शन। So how does that happen? एक्चुअल पे ज्यादा स्ट्रेन्ड एंगल्स और ज्यादा बॉन्ड पेयर्स है ना। अभी सर ने बोला ना स्ट्रेन्ड एंगल, एक्चुअल पोजीशन जो है वो ज्यादा रिपल्शन फेस करती है ना। Yes sir. तो अपन एक्चुअल पोजीशन पर बॉन्ड पेयर में अपन एक्चुअल पोजीशन पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स अगर प्लेस करेंगे, डबल बॉन्ड प्लेस करेंगे, तो ज्यादा रिपल्शन बढ़ जाएंगे। आवर ऑब्जेक्टिव इज टू मिनिमाइज रिपल्शन, ठीक है, बट अब ये वाला एग्जांपल मैंने इसलिए नहीं लिया बिकॉज ये नहीं मिलता है, दिस इज नॉट अ कंपाउंड दैट इज फाउंड फॉर व्हाटएवर रीजन, ठीक है, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया था ना, SF6 मिलता है, SCl6 नहीं मिलता है, रिपल्शन होता है ना सर। हाँ, मे बी सल्फर के अराउंड 6 क्लोरीन अकोमोडेट नहीं हो पा रहे हैं, Cl का साइज था ना, हाँ, इतने सारे अकोमोडेट नहीं हो पा रहे हैं, तो मिलता है SOF4 है, नॉट SOCl4, बट द लॉजिक विल प्रिवेल इन फ्यूचर। आप देखोगे जब मैं लोन पेयर्स के साथ में डिस्कशन करूंगा, ठीक है, दैट सर, तो डबल अगर बॉन्ड डबल बॉन्ड और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों क्राइटेरियंस अप्लाई हो रहे हैं, तो वी हैव टू गिव मोर प्रायोरिटी टू डबल बॉन्ड क्राइटेरियन। या you will have to. So we can place this oxygen where the wedge with the wedge or a dash also, right? हाँ, बिल्कुल। आप यहाँ पे प्लेस करना चाहते हो तो यहाँ पे प्लेस कर दो, कोई दिक्कत नहीं। नीचे जो 3 इक्वेटोरियल पोजीशंस हैं, दे आर आइडेंटिकल। ओके सर, बस उनमें से एक में प्लेस करना। करेक्ट, ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। जब we are going to look at structures with lone pair on central atom as well. अभी तक जो एग्जांपल्स हम लोग डिस्कस कर रहे थे, उनमें we avoided taking those examples जहाँ पे lone pair भी है central atom पर। Now मोटा मोटा जो अंडरस्टैंडिंग है हमारा वो वैसा ही रहने वाला है। We will look at the example, we will draw the lowest structure,
वी विल फोकस ऑन द सेंट्रल एटम एंड काउंट उसके अराउंड कितने बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर है, और उन दोनों को ऐड करके बोलेंगे कि टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर इतना है, एंड दे शुड बी अरेंज्ड इन द फॉलोइंग मैनर, ताकि उनके बीच में रिपल्शन कम हो रहा है। ठीक है, फिर उसमें थोड़ी बहुत फाइनल डिटेल्स आएंगी कि लोन पेयर कहाँ जाएगा, बॉन्ड पेयर कहाँ जाएगा, वो फाइनल डिटेल्स अब हम फोकस करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद अ सिंपल एग्जांपल ओनली। ठीक है, विद द फर्स्ट वन, ये तो मैं आपके सामने शो कर देता हूँ, बहुत इजीली आप लोग समझ पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक सिंपल एग्जांपल AB2 टाइप से स्टार्ट करते हैं। AB2 टाइप कैसा हो गया? फॉर एग्जांपल SO2 हो गया, ठीक है, या फिर ओजोन हो गया। इनमें इन एग्जांपल्स में अगर आप लो स्ट्रक्चर्स इनके ड्रॉ करोगे तो आपको समझ में आएगा दैट अराउंड द सेंट्रल एटम यू हैव 2 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर। राइट, जैसे SO2 का लो स्ट्रक्चर याद है ना सबको? SO2 का लो स्ट्रक्चर ऐसा होता है, सल्फर, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और एक लोन पेयर। और डबल को किसकी तरह ट्रीट करना है? डबल बॉन्ड को सुपर सिंगल। तो काउंटिंग में यहाँ पर 2 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर आ गया। इन दोनों को एड अप कर देने का है। ठीक है, इन दोनों को एड अप कर देना है तो कितना हो जाएगा? 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है। अब 3 इलेक्ट्रॉन पेयर किसी सेंट्रल एटम के अराउंड प्रेजेंट होंगे तो वो कैसे अरेंज होने चाहिए? तो मिनिमाइज रिपल्शन, ऐसे ट्राइगोनल प्लेनर अरेंजमेंट में रहने चाहिए। यस सर। सल्फर के अराउंड 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है ना, वो ट्राइगोनल अरेंजमेंट में रहने चाहिए। ट्राइगोनल सर उसके जैसा रहेगा, लेकिन एंगल्स मतलब 120 लोन पेयर जोर से रिपल करेगा। अब यहाँ पर आप नोटिस करोगे कि मैंने पहले ये बना दिया। ठीक है, सल्फर के अराउंड 3 पोजीशंस है। नाउ अब मैं लोन पेयर कहाँ पे प्लेस करूँ? ठीक है, सिंस ऑल पोजीशंस आर आइडेंटिकल, लोन पेयर मैं कहीं पे भी प्लेस कर सकता हूँ। यस सर। ऊपर करूँ, लेफ्ट में करूँ, राइट में करूँ, ऑल पोजीशंस आर आइडेंटिकल। ठीक है, तो मैंने लोन पेयर लेट से यहाँ लेफ्ट में प्लेस कर दिया, फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि सारी पोजीशंस आइडेंटिकल है। और फिर बाकी दोनों पोजीशन पर आपका ऑक्सीजन प्लेस हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया? यस सर। अब यहाँ पर नोटिस करना, ठीक है, एन इम्पॉर्टेंट थिंग टू नोटिस है, जो कि यहाँ पे मैंने राइट हैंड साइड में भी बना के दिखा रखा है। ये जो लोन पेयर है ये तो दिखता नहीं है हमें, लाइक इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट विजिबल व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द शेप ऑफ मॉलिक्यूल। तो हमें जो शेप दिखेगा वो क्या दिखेगा? ये ऐसा जो बी, ए और बी को कनेक्ट करता हुआ शेप है। लोन पेयर तो दिखेगा ही नहीं ना। नहीं। तो इस शेप को हम लोग क्या कहते हैं? दिस शेप इज कॉल्ड एज वी शेप या फिर बेंट शेप। ये जो नाम यहाँ पे लिखा हुआ है ना, वी शेप या बेंट शेप, मॉलिक्यूल का जो शेप रहेगा। ये शेप का नाम समझ में आया? वी शेप या बेंट शेप क्यों बोला? हाँ सर। सर तो ऐसे तो H2O मतलब और मतलब ये हो जाएगा, तो सर मतलब H2O लीनियर नहीं होता मतलब? नहीं, हम लोग देखेंगे, आएंगे उस पे भी आएंगे एग्जांपल पे। सर बचपन से H2O को मतलब लीनियर ही बनाया, मतलब कभी ऐसा टेढ़ा नहीं बनाया H2O? अभी बना लेना ना। हाँ, अभी रुको यहाँ पे। तो इसमें एक छोटा सा फाइनल डिटेल, आई थिंक दिस इज समथिंग व्हिच यू वुड बी नाउ एबल टू कनेक्ट बैक टू दैट लोन पेयर और लोन पेयर बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्शन में ऑर्डर हमने देखा था कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर का बॉन्ड पेयर से ज्यादा होता है रिपल्शन। यस। तो ये जो SO2 में जो एंगल ऑब्जर्व होता है, ठीक है, बिटवीन OS एंड O, दैट इज लेसर देन 120 डिग्री। ठीक है, जैसे SO3 में कैसा था? SO3 में क्योंकि तीनों आइडेंटिकल थे तो द एंगल वाज व्हाट? एग्जैक्टली 120 डिग्री। बट इस केस में अब यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ पे लोन पेयर प्रेजेंट है, तो लोन पेयर क्या करता है? ज्यादा रिपल्शन करके, ठीक है, ये बॉन्ड एंगल को थोड़ा सा श्रिंक कर देता है। ठीक है, दिस बॉन्ड एंगल बिकम्स समथिंग लेस देन 120 डिग्री। समझ में आया? यस सर। ऑलराइट, तो ये आपका एक
बेसिक एग्जांपल था जहाँ पर हम लोगों ने लोन पेयर इंट्रोड्यूस करा है। तो वो लोन पेयर किस तरीके से काउंटिंग होगा, उसमें आपको देखो मोटा मोटा क्या करना है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर दोनों को ऐड अप कर देना है। उसके हिसाब से फिर आप सेंट्रल एटम के अराउंड बोलोगे कि क्या इलेक्ट्रॉन पेयर का अरेंजमेंट होगा। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर का अरेंजमेंट आएगा ट्राइगोनल प्लेनर। फिर उसमें आप फिगर आउट करोगे कि लोन पेयर को कहाँ पे प्लेस करना है, आप प्लेस कर दो, एंड देन बाकी एटम्स को कहाँ प्लेस करना है उनको प्लेस करो, एंड देन कमेंट अपॉन द शेप, कि वो शेप क्या होगा, बिकॉज लोन पेयर दिखेगा नहीं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर एक पॉइंट मैं हाईलाइट करना चाहूंगा। ठीक है, नीचे देखना यहाँ पर अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर जो है। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर को हम जब देख रहे हैं तो हम लोग क्या कर रहे हैं, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों को काउंट करके बता रहे हैं। तो अगर कोई मुझसे पूछेगा कि SO2 में अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर क्या है, तो मैं क्या बोलूंगा आंसर? नंबर ऑफ लोन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर 1 लोन। हाँ नहीं नाम क्या दूंगा मैं इसको, इलेक्ट्रॉन पेयर प्लेनर। हाँ, स्पेशली अरेंज कैसे हो रहे हैं, ट्राइगोनल प्लेनर अरेंजमेंट में। ठीक है, अगर कोई मुझसे पूछेगा कि इलेक्ट्रॉन पेयर का अरेंजमेंट कैसा है, बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर का मिला के। बट अगर कोई मुझसे पूछेगा कि मॉलिक्यूल का शेप या उसकी ज्योमेट्री या उसका फिगर या उसका स्ट्रक्चर या और कोई, आपको ज्यादा अंग्रेजी आती है तो कुछ भी और आप वर्ड यहाँ पे डालना चाहोगे वो डाल दो, तो उस केस में हम लोग क्या बोलेंगे, सिर्फ बॉन्ड पेयर पे ध्यान देना, क्योंकि लोन पेयर विजिबल नहीं रहेगा। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा SO2 का जो शेप है वो क्या है, V shape. ठीक है, नाउ sometimes there is this confusion that develops among students because of I don't know what reason, but then they try to say कि सर ज्योमेट्री मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर के बारे में पूछ रहे हैं और शेप मतलब सिर्फ बॉन्ड पेयर के बारे में पूछ रहे हैं। ठीक है, पता नहीं वो कहाँ से ऐसे लाइक एक मिसकंसेप्शन डेवलप हो जाता है। ठीक है, बट ऐसा कोई मिसकंसेप्शन नहीं है। ठीक है, डोंट क्रिएट सच ऐसे नोशंस इन योर माइंड। शेप, ज्योमेट्री, फिगर, स्ट्रक्चर या और भी कोई सिनोनिम अगर आपसे पूछा जा रहा है अबाउट द मॉलिक्यूल, तो आपको सिंपली बॉन्ड पेयर्स नोटिस करना है और उनका अरेंजमेंट के हिसाब से आपको शेप बता देने का है क्या होगा। सर ये लोन पेयर इसीलिए नहीं दिखेगा, मतलब इसके आगे कोई मतलब ऐसा एलिमेंट नहीं है, जैसे सर NH3 में एक मतलब लोन पेयर है और वो मतलब अगर डेटिव बॉन्ड बना लेगा तो उसका मतलब वो बॉन्ड दिखेगा ना, चारों दिखेंगे ना उसमें। तो बॉन्ड कभी नहीं दिखता है, दिखता है सिर्फ न्यूक्लियस। ठीक है, तो जब मैं इस मॉलिक्यूल को एनालाइज भी कर रहा हूँ ना SO2 को, ठीक है, या ये जो ऐसे मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया हुआ है, तो उसमें मुझे ऐसा दिखेगा कि यहाँ पर एक न्यूक्लियस है। ठीक है, मतलब हाँ, तो जैसे कॉन्स्टिलेशन में होता है ना सर, खाली स्टार्स दिखते हैं, बीच का कनेक्शन ऐसा कुछ नहीं दिखता, वैसे ही दिखेगा सर। करेक्ट गुड। सर फिर जरूरत भी नहीं है ड्रॉ करने की। किसको ड्रॉ करने की? नहीं ड्रॉ आप करो, ड्रॉ लोन पेयर करो, उससे आपको एक कंप्लीट आइडिया लगेगा शेप ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में, और जो ऐसी फाइनर डिटेल्स होती हैं उनके बारे में भी आपको ध्यान में रहेगा। तो ड्रॉ करो, ड्रॉ करने में मनाही नहीं है, बट जब मुझे रिपोर्ट करना है शेप, क्योंकि क्या होता है कई बार ऑप्शन में ऐसा लिखा आ जाएगा, मतलब SO2 क्वेश्चन आपके सामने आया, SO2 का शेप क्या है, और ऑप्शंस कुछ इस तरीके से आए ABCD कि ट्राइगोनल प्लेनर या फिर V शेप या और भी C और D ऑप्शन दीजिए, तो आपको V शेप सेलेक्ट करना है, नॉट ट्राइगोनल प्लेनर। यस सर वैसे ट्राइगोनल है पर लोन पेयर को गिनते नहीं। करेक्ट, ठीक है, ऑलराइट। अब नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल में आपसे मैं मेहनत करवाता हूँ, आप लोग सोचना। ठीक है, NH3 का कैसा ज्योमेट्री रहेगा, अमोनिया मॉलिक्यूल का कैसा शेप रहेगा, सोच के बताओ मुझे। ठीक है, NH3 नहीं हो जस
सर दिमाग में आ गया। राइट Yes, sir. Describe. हाँ सर। सर एक चैट पे भेजने का मतलब ट्राई करता हूँ। नहीं अनाउंस नॉट करेक्ट। हाँ शौनक, हाँ ठीक है चलो। अलग अलग नाम आ रहे हैं, मतलब कोई कह रहा है उल्टा कोन, कोई कह रहा है सीधा कोन, कोई कह रहा है ट्राइपॉड, कोई कह रहा है ट्राइंगुलर पिरामिडल, ठीक है, कोई कह रहा है टेट्राहेड्रल, कोई कह रहा है ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना होता है, अमोनिया का मैंने आपको ड्रॉ करने के लिए बोला था, आप क्या करोगे, सबसे पहले तो इसका लो स्ट्रक्चर बनाओगे। आई होप लो स्ट्रक्चर सबको अमोनिया का बनाना आता है। हाँ सर। यस ठीक है, अब लो स्ट्रक्चर आपने बना लिया, तो उसके बाद में आपने काउंट करा कितना बॉन्ड पेयर कितना लोन पेयर। हाँ सर। 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर। हाँ सर सही होगा। राइट, अमोनिया के केस में आपने काउंट करा 3 बॉन्ड पेयर आ रहे हैं और 1 लोन पेयर आ रहा है, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए? 4 हो गए। 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए। अब 4 इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम कैसे अरेंज होने चाहिए ताकि उनके बीच का रिपल्शन कम से कम हो? टेट्राहेड्रल। तो आप बोलोगे कि ये अमोनिया हो गया, इसके अराउंड ये ऐसे 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स का अरेंजमेंट होना चाहिए। हाँ सर। हाँ सर सही होना चाहिए। ग्रेट। लोन पेयर कहाँ लगाऊं मैं? सर ऊपर। किधर भी लगा नहीं सर ऊपर और 3 नीचे होंगे। सर किधर भी लगा सकते हैं ना। किधर भी लगा सकते हैं क्योंकि ऑल पोजीशंस आर इधर भी लगा सकते हो। कहीं पे भी लगा सकता हूँ मैं लोन पेयर। तो जहाँ लगाओगे उसके रिस्पेक्ट में बाकी इक्वेटोरियल हो जाएंगे। वही। नहीं, देयर इज नो इक्वेटोरियल, नो एक्सियल, ठीक है। हाँ, यूज द वर्ड टेट्राहेड्रल। हाँ सर याद है। ठीक है, तो अब जनरली मतलब आंसर तो आपका ये है कि कहीं पे भी लगा दो लोन पे, बट मैं यहाँ पर ऊपर लगाना प्रेफर करूंगा क्योंकि दिखने में थोड़ा अच्छा दिखेगा। हाँ सर ठीक है। वो भी है सर। और बाकी जगह पर अपन हाइड्रोजन 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 लगा देंगे। यस सर। अब ये लोन पेयर तो दिखेगा नहीं, दिस इज नॉट विजिबल, दिखेगा क्या? ट्रायंगुलर पिरामिड। नो सर। दिखेंगे तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, तो ये कैसा दिख रहा है? इट इज नॉट ट्राइगोनल सर, बेस ऑफ अ ट्राइपॉड। ठीक है, यहाँ पे कैसा हो जाएगा, नाइट्रोजन ऊपर उठा हुआ रहेगा और हाइड्रोजन तीनों नीचे रहेंगे। यस सर। ट्राइपॉड जैसा। सर काइंड ऑफ ट्रायंगुलर बेस्ड पिरामिड हो जाएगा। ठीक है, तो ट्राइपॉड जैसा रहता है ना, ट्राइपॉड देखा है अपन ने सब? हाँ सर ट्राइपॉड। ट्राइपॉड। अब इसका टेक्निकल नाम ट्राइपॉड नहीं रखा जाता, इसका टेक्निकल नाम रखा जाता है ट्राइगोनल पिरामिडल। हाँ सर। Yes, sir. हाँ सर गेस कर रहे दिस विल बी कॉल्ड एज ट्राइगोनल pyramidal, not trigonal planar. Planar क्यों नहीं? Because nitrogen is not in the same plane as these 3 hydrogen atoms. नाइट्रोजन थोड़ा ऊपर उठा हुआ है, तो इट इज नॉट ट्राइगोनल प्लेनर, इसका नाम है ट्राइगोनल पिरामिडल। ठीक है, मैं यहाँ पे आपके सामने नीचे जो डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है वो लेके आता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपने नोटिस करा। ठीक है, AB3 टाइप हो गया ये। इसमें बेसिकली 1 लोन पेयर 3 बॉन्ड पेयर है, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर का अरेंजमेंट टेट्राहेड्रल है। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है उनका अरेंजमेंट हम लोग टेट्राहेड्रल बोलेंगे, बट नॉट द मॉलिक्यूल। ठीक है, मॉलिक्यूल का शेप जब करना होगा तो कैसा दिखेगा, हम लोग यहाँ पे राइट हैंड साइड पे आ जाएंगे, नाइट्रोजन के अराउंड टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में इलेक्ट्रॉन पेयर को अरेंज करेंगे, लोन पेयर कहीं पे भी लगा देंगे। ठीक है, ऑल पोजीशंस आर आइडेंटिकल, लोन पेयर कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर। बाकी 3 पोजीशंस पे हम लोग हाइड्रोजन लगा दिए, राइट। तो अब इस शेप को हम लोग क्या नाम देते हैं? दिस इज कॉल्ड एज पिरामिडल या फिर ट्राइगोनल पिरामिडल। ठीक है, टू बी मोर एक्यूरेट, दिस इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज ट्राइगोनल पिरामिडल। ठीक है, Can you explain why it lifts like by a little bit?
नहीं, it is not something that lifts later. That is how it is. Like आपको ये इलेक्ट्रॉन पेयर तो बनाना ही है ना, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है ना, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर आपस में रिपल्शन कैसे कम करेंगे? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बना के, तो इलेक्ट्रॉन पेयर तो टेट्राहेड्रल है। अब बेसिकली यहाँ पे लोन पेयर है जो कि विजिबल होगा ही नहीं, तो दिखेंगे बस ये नाइट्रोजन और उसके नीचे के 3 हाइड्रोजन। सर ये हिस्सा यहाँ पर अल्फा लेस देन 109 देगी, 28 मिनट दिया है सर, ये तो इक्वल टू होना चाहिए था ना सर? नहीं, बट अब नोटिस करना ना, बिकॉज लोन पेयर ज्यादा रिपल्शन करेगा तो ये ट्राइपॉड है, ये थोड़ा सा श्रिंक हो जाएगा। अरे हाँ तो वो भी खींचेगा साइड से। ओके सर। छोटा मतलब उसका ऊपर का सेमी वर्टिकल एंगल। राइट सर। जो ऊपर से ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर जो ऊपर प्रेजेंट है, ये ज्यादा रिपल्शन थ्रो करेगा ऑन दीस बॉन्ड पेयर। ये ट्राइपॉड थोड़ा श्रिंक होने लगेगा, लाइक इसका एंगल थोड़ा कम हो जाएगा। यस सर। ठीक है, तो ये एंगल जो है इन केस ऑफ अमोनिया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड एंगल, दैट विल बी स्लाइटली लेस देन 109 डिग्री 28 मिनट्स। इट विल नॉट बी इक्वल टू 109 डिग्री 28 मिनट्स। ओके सर वो NDH वो डी ड्यूटेरियम है क्या? हाँ, डी यहाँ पर मैंने एक जस्ट टू हाईलाइट अनदर थिंग, मैंने यहाँ पर ऐसे NDH2 का एग्जांपल लिख लिया। डी स्टैंड्स फॉर ड्यूटेरियम। ठीक है, और फिर आपके सामने मैं ऐसे चॉइस प्रेजेंट कर रहा हूँ कि लाइक ये नाइट्रोजन है, इसके अराउंड ये 4 इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे, है ना। अब 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स में एक जगह पे मैंने लोन पेयर लगा दिया यहाँ पे ऊपर। नाउ डू यू थिंक देयर इज सम स्पेशल लोकेशन जहाँ पर ड्यूटेरियम प्लेस होना चाहिए? नो सर, नहीं सर, ऑल आर आइडेंटिकल होगा ना। Right. Again, all the positions are still identical only. हाँ, yes sir. यहाँ पे डालूं कि यहाँ पे डालूं कि यहाँ पे डालूं, ट्राइपॉड के तीनों लेग्स तो आइडेंटिकल ही हैं। यस सर। हाँ सर, सब आइडेंटिकल। तो मैं कहीं पर भी ड्यूटेरियम प्लेस कर सकता हूँ, यहाँ पे प्लेस कर दूं कि यहाँ पे प्लेस कर दूं, कहीं पे फर्क नहीं पड़ेगा। ओके ठीक है सर, लेकिन प्लेस करने के बाद वो बॉन्ड लेंथ चेंज हो सकता है ना? बॉन्ड लेंथ तो देखो इंडिविजुअल एटम पे डिपेंड करता है ना। नाइट्रोजन हाइड्रोजन का बॉन्ड लेंथ और नाइट्रोजन ड्यूटेरियम का बॉन्ड लेंथ डेफिनेटली अलग अलग होगा, क्योंकि ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन में अंतर है। ओके, बट इट विल नॉट अफेक्ट द स्ट्रक्चर एज सच। मोटा मोटा स्ट्रक्चर आपका ऐसे ही रहेगा ना, दिस विल बी द स्ट्रक्चर इटसेल्फ। हाँ सर, ओके। सर वो जो अल्फा एंगल है वो दो अल्फा एंगल है वो हाइड्रोजन के बीच में का है ना, वो फर्स्ट 2 और सेकंड किसी के भी बीच का मान लो ना, मतलब ये जो ट्राइपॉड है किसी के भी बीच का, यहाँ का एंगल को भी आप अल्फा बोल सकते हो। तीनों आइडेंटिकल पोजीशंस है ना। ओके So the amount by which the angle shrinks, so that depends on the repulsion because of the lone pair bond pair, right? So sir, if we have like 2 atoms and we are drawing the structure, so sir, and we want to know ki by how much the angle is going to shrink. So sir, how do we do that? Like नहीं उतना क्वांटिफिकेशन नहीं है आपके सिलेबस में, that by how much degrees or how much minutes the angle will shrink। और क्यों कॉम्प्लिकेट करना है इसको, नॉर्मली समझ लो ना भाई। नहीं, आपको इतना कैलकुलेशन नहीं करना है। ठीक है, जैसे इसमें ज्यादा श्रिंक नहीं होता। व्हेन यू नोटिस अमोनिया का एंगल ना, तो ये कुछ 107 डिग्री के अराउंड होता है। अच्छा, ठीक है, बट दैट कितना मतलब कैलकुलेशन है वो आपको नहीं करना है। नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू। decreases less because the angle is comparatively relaxed, ना? पहले से दूर है सर, और कितना दूर करेंगे उसका टाइम। अरे अभी क्यों कॉम्प्लिकेट करना है, आगे बढ़ते हैं ना। लेट्स मूव ऑन। हाँ, तो अब नेक्स्ट एग्जांपल आपसे डिस्कस करते हैं। चलो अब आप H2O के शेप के बारे में बताओ मुझे। हाउ विल द H2O का मॉलिक्यूल का शेप लुक लाइक बेस्ड अपॉन व्हाट वी हैव डन टिल नाउ। ठीक है, फॉलो द सेम मेथोडोलॉजी।
with which we have progressed. Right गौरव, right अनव. हाँ ठीक है तन्मय, बट तन्मय एक चीज मिस कर दी आपने, मतलब आई डोंट नो, मतलब मैंने तो गलती से H2O उसमें, बोला हाँ था. हाँ सर, ओ पता रियलाइज किया मैंने, O2H हाँ बोला सर. था. V शेप रहेगा, ठीक है. ये कैट शेप क्या होता है? तुम कुछ मतलब अलग हेलुसिनेट तो नहीं कर रहे हो ना? नहीं सर. नहीं सर. ऑलराइट, सो यहाँ पर यस, द करेक्ट आंसर विल बी बेंट शेप और वी शेप. ठीक है. लोन पेयर हमें दिखेगा नहीं ना. हाँ सर, नहीं विल नॉट बी हाँ एबल टू सी द लोन पेयर. सर लोन अच्छा पेयर सर, दिखता इसीलिए है, मैंने टेट्राहेड्रल होता है ना, मतलब इंक्लूडिंग. मैंने सर उसीलिए मतलब कैट शेप बोला था, क्योंकि लोन पेयर कैट के ईयर्स होते हैं, ऑक्सीजन नोज होता है और हाइड्रोजन उसके मतलब मूव्स होते, तो वैसे कैट शेप बोला. सही कैट हो गया. सर मैंने भगवान अपना पिक्चर चैट. भगवान जाने तुम्हारे घर के आसपास कौन सी कैट्स होती हैं ऐसी. हाँ इसलिए मैंने वो रैबिट वाला कितना डाल दिया. यूनिकली सोचता है ये. रैबिट कहाँ से आ गया? ठीक है. तुम ऐसे वो जो शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट होता है ना, बुल एंड बियर, वैसे वाले हाँ शेप सर, वही तो बन जाएगा. उसमें भी वो ग्राफ के शेप देख देख के ऐसे बुल मार्केट, बियर मार्केट लोग नाम डालते रहते हैं. हाँ. एनीवेज, तो यहाँ पर आप नोटिस करोगे, दिस विल बी एन एग्जांपल फॉलोइंग इन द कैटेगरी AB2 with central atom having 2 bond pair and 2 lone pair. ठीक है. तो टोटल कितने हो गए? 4 इलेक्ट्रॉन पेयर. H2O का जो एग्जांपल लिया, इसमें 2 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए, एंड उनका अरेंजमेंट टेट्राहेड्रल होगा. ठीक है. अब जैसे यहाँ राइट हैंड साइड पे मैं आपके सामने लेट्स से यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, ये मेरा टेट्राहेड्रल ऐसा अरेंजमेंट हो गया. ठीक है. अब मैं लोन पेयर कहाँ पे डालूं? पहला इधर भी डाल सकते सर, ऊपर डालो. कहीं भी डाल सकता हूँ, मेरा मन है. हाँ सर. ऑल पोजीशंस आर आइडेंटिकल. अब दूसरा लोन पेयर इन तीनों पोजीशंस में कहाँ पे डालूं? यहाँ पे भी डाल दो सर. सर वो एक इक्विटोरियल. अगेन ऑल 3 पोजीशंस आर आइडेंटिकल. ठीक है. मतलब सम ऑफ यू माइट वांट टू थिंक कि सर ये इसका एकदम ऑपोजिट है, यहाँ पे डालो ना. ऐसा नहीं है. ये तीनों पोजीशन आइडेंटिकल है, ये तीनों ट्राइपॉड है. थोड़ा विजुअलाइज करने की कोशिश करो. ठीक है. इफ यू रिक्वायर तो फिर मैं आपको वापस से वो सिमुलेशंस दिखाऊं. सर नहीं सर, समझा कि वो ट्रायंगल बाहर निकला हुआ है. No, सारे sir. मतलब बाहर नहीं, बाहर सर. सीधा कोई नीचे नहीं. सर टेट्राहेड्रल में वैसे ही सारे एंगल सेम रहते थे, आइडेंटिकल हो जाते. हाँ. तो यहाँ पर कैसा रहेगा, अब आप नोटिस करोगे. कहाँ गया वो? वैसे तो ज्यादा, अब इस केस में एक्चुअली सिमुलेशन दिखाना आई डोंट प्रेफर, बिकॉज सिमुलेशन बिकम्स अ शॉर्टकट. देन इस केस में यू विल हैव टू डेवलप दैट थिंकिंग अप्रोच. ठीक है. अब आपके दिमाग में लाइक डायग्राम्स आने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में कोई सिमुलेशन नहीं दिखाएगा. तो अब आपको विजुअलाइजेशन दिमाग में बैठना चाहिए कि ऑक्सीजन के अराउंड ये ऐसा टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट, उसमें कहीं पर भी आपने पहला लोन पेयर लगा दिया, कहीं पे भी दूसरा लोन पेयर लगा दो. ठीक है. इट डजंट मैटर. सर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर से डिस्टेंस नहीं बढ़ जाएगा क्या? बढ़ेगा ना, वो बात की बात है. पहले तो मैं ये देखूंगा ना कि मैं लगाना कहाँ पे चाहूंगा. जब मैंने पहला लोन पेयर लगा दिया, उसके बाद में ये तीनों पोजीशंस तो मेरे लिए सेम ही है, कहीं पे भी लोन पेयर लगा सकता हूँ ना मैं. यस सर. तो लगा दिया मैंने, और बाकी बची हुई पोजीशंस पे फिर मैंने क्या करा, हाइड्रोजन लगा दिया. राइट. अब आपको क्या दिखेगा? आपको लोन पेयर तो दिखेंगे नहीं,
आपको दिखेगा तो सिर्फ इतना सा, वी ये शेप। हाइड्रोजन से ऑक्सीजन का जो कनेक्शन है वो कैसा आ रहा है यहाँ पर, ये वी शेप या बेंट शेप दिख रहा है। क्लियर? So this alpha is approximately 104 degree, right? हाँ, आपको वैल्यू याद नहीं करनी है, ठीक है, बस यू ऑफ कोर्स कैन अंडरस्टैंड दैट दिस अल्फा वुड बी लेस देन द आइडियल टेट्राहेड्रल एंगल जो 109 डिग्री 28 मिनट्स होता था, उससे कम ही रहेगा। ठीक है, समझ में आ पा रहा है सबको? कोई डाउट है किसी को पूछना है, पूछ लो अभी। सर आपने ये बॉन्ड की जगह पर लोन पर लगा दिया है। कहीं पे भी लगा दो ना, मतलब हमने इलेक्ट्रॉन पेयर जो है उनका अरेंजमेंट फिगर आउट करा, टेट्राहेड्रल होगा। लाइन ड्रॉ कर दिया तो उसने इलेक्ट्रॉन्स को ही बॉन्डेड, कुछ कंफ्यूज हो गया है। अच्छा सर तो ये तो हम लोग शेप डिसाइड कर लिया हम लोगों ने, ये इलेक्ट्रॉन पेयर देखकर, तो उसके हिसाब से हम लोग ने इनका स्टैंडर्ड शेप बना दिया। उसके बाद देखा कि कहाँ कहाँ पर इलेक्ट्रॉन लगेगा, कहाँ पर ये एटम लगेगा, तो वैसा क्या है सर? हाँ, करेक्ट। अच्छा सर, ठीक है सर। अप्रोच समझो। बॉन्ड एंगल का हल्का मैं थोड़े टाइम बाद करूंगा डिस्कशन, आई विल बी कंपेयरिंग बॉन्ड एंगल्स, बट अभी लेट मी नॉट डू कंपैरिजन बिटवीन एग्जांपल, विद इन एन एग्जांपल यस, थोड़ा बहुत हम लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं अभी, बिटवीन डिफरेंट एग्जांपल्स कंपैरिजन बाद में देखेंगे। ओके, तो अब एक और एग्जांपल ट्राई करते हैं, ठीक है। तो ट्राई एग्जांपल ऑफ SF4, ठीक है। इसका आप मुझे बताओ किस तरीके का शेप रहेगा, क्या इसकी ज्योमेट्री रहेगी, एंड फॉलो द सेम अप्रोच दैट वी हैव बीन टेकिंग। सर H2O में H और बॉन्ड पेयर जो है उसमें का वो भी एंगल अल्फा है क्या? HO और H के बीच का एंगल। ओके, तो वो जो लोन पेयर है उसमें का एंगल नहीं ना, वो अल्फा नहीं, ये तो हम मेजर कर ही नहीं पाएंगे ना, मतलब लाइक आई कांट सी द लोन पेयर, तो आई हाउ डू आई मेजर दिस? ओके ओके। नहीं अनवी, नहीं अनव। सर आपको स्ट्रक्चर बताना है ना? शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। सबसे पहले तो आप लोग इलेक्ट्रॉन पेयर का ही अरेंजमेंट बता दो, इलेक्ट्रॉन पेयर कैसे अरेंज हो रहा है? सर एक्सियल पोजीशन ऊपर। सर 5 ना, सो ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, राइट। तो सबसे पहले देखो क्या करना होता है, लो स्ट्रक्चर बनाना होता है। तो आपने SF4 का लो स्ट्रक्चर बनाया होगा, दैट सल्फर के अराउंड 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 में से 4 जो है वो तो फ्लोरीन के साथ में बॉन्ड हो गए और फिर एक लोन पेयर बच गया, करेक्ट? ऐसा लो स्ट्रक्चर आपने बना लिया होगा। अब ये लो स्ट्रक्चर बनाने के बाद में आपने लोन पेयर बॉन्ड पेयर की काउंटिंग करी, तो यू फाउंड आउट दैट देयर आर 4 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर, तो टोटल कितने हो गए? 5 इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है। अब 5 इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ पे प्लेस होंगे, कैसे अरेंज होंगे? सर ऑल पोजीशंस आर नॉट आइडेंटिकल, तो लोन पेयर को इक्वेटोरियल पे प्लेस करेंगे ना? करेक्ट। तो ट्राइगोनल बायपिरामिडल आपकी ज्योमेट्री आ जाएगी, और अब फिर आपको डिसाइड करना होगा कि मैं लोन पेयर को कहाँ पे प्लेस करूँ, ठीक है। वैसे तो आपको मैंने सिखाया है जस्ट थोड़ी देर पहले कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन को आप एक्सियल पे डाल दोगे तो आपके पास चॉइस ऑफ लोन पेयर वही बचेगा कि इक्वेटोरियल पे डाल दो, राइट। तो हम लोग भी वैसे ही करेंगे यहाँ पर, आप नोटिस करना। तो यहाँ पर हम लोगों ने सल्फर, ठीक है, सल्फर के अराउंड आपके पास में 2 चॉइसेस रहेंगी, लोन पेयर को इक्वेटोरियल पे डालना है कि लोन पेयर को एक्सियल पे डालना है, राइट। एंड ऑफ कोर्स यू कैन नाउ रियलाइज दैट, इसको यहाँ पे नहीं लिखना, एक्सियल पे डालने से ज्यादा ठीक है। एक्सियल पे अगर हम डालेंगे तो ज्यादा रिपल्शन स्पेस होंगे,
राइट? तो वी विल प्लेस द लोन पेयर एट द इक्वेटोरियल पोजीशन। इक्वेटोरियल में कहाँ पे प्लेस करूँ मैं? कहीं पे भी, इधर भी इक्वेटोरियल पोजीशन कहीं प्लेस पे कर भी सकता सर, हूँ, all कोई दिक्कत नहीं positions है, or equatorial positions are identical. है ना? ऑल इक्वेटोरियल पोजीशंस आर आइडेंटिकल, कहीं पे भी प्लेस किया जा सकता है, ठीक है? ऑल पोजीशंस आर आइडेंटिकल ओनली। अच्छा, अब इस जो मॉलिक्यूल है इसके शेप को क्या बोलते हैं? क्योंकि लोन पेयर तो दिखेगा नहीं, तो इसके मॉलिक्यूल के शेप को Yes sir, नाम shape ही देखना, समझ नहीं आ रहा था क्या नाम देना। इसको सीसॉ शेप या फिर डिस्टॉर्टेड टेट्राहीड्रल बोला जाता है। सर ये टेकड़ी लग रही है ना चाय सर ये पीने वाली। सीसो कैसे है? हाँ, वो मैं बता देता हूँ। डिस्टॉर्टेड टेट्राहीड्रल, ठीक है, या फिर दूसरा क्या नाम बोला अपन ने? सीसॉ, ठीक है? दोनों में से कोई सा भी नाम चलेगा। अभी सीसॉ कैसा है, मतलब इमेजिन दिस इज द सेंटर पीस एंड ये दोनों लेग्स हैं, फ्लोरीन लेग्स हैं जो कि ऐसे ग्राउंड में लगे हुए हैं, और फिर ये दोनों सीट्स हैं जहाँ पे लाइक यू कैन सिट। और लोन पे सर वो खिलौना है जो बीच में रहता है। हाँ, बट वो दिख नहीं रहा है, वो दिखता ही नहीं है, वो दिख नहीं रहा ना। सर ये एलियन ज्यादा लग रहा है सर, 2 आंखें और 2 हाथ 2 पैर। 4 पैर वाला ऑक्टोपस, एलियन शेप। सर साथ में ड्रॉ करते तो बटरफ्लाई भी बन सकती थी, दो इस तरफ दो ये राणा का भूत चढ़ गया है, जानवरों पे बना रहे हो तुम लोग स्ट्रक्चर। हाँ, मतलब आई एम श्योर सर कितने क्रिएटिव बच्चे हैं हमारी क्लास में। क्रिएटिविटी इज फुल ऑन, बट अभी So जैसे books and all ऑप्शंस में में जो they नाम write it as ऑप्शंस seesaw. में जो नाम लिख के आएंगे वो ऐसे हाँ, सीसॉ सीसॉ ही बोलते हैं या डिस्टॉर्टेड टेट्राहीड्रल लिख के आएंगे। Those are the ones that NCERT has decided. डिस्टॉर्टेड ये टेट्राहेड्रल मतलब सिर्फ यही ना हुआ कि ये एक बॉन्ड की जगह पर लोन पेयर है। तो वो नीचे वाला गलत क्यों? नहीं, सारों की जगह पे है। अरे बाप रे, चार लोकेशंस है, ठीक है, बट इट इज नॉट द 109 डिग्री वाला टेट्राहीड्रल। हाँ सर, राइट। यस, ऑलराइट, नीचे वाला रिजेक्ट क्यों करा? बिकॉज अगर लोन पेयर एक्शन पोजीशन पे होता तो वो ज्यादा रिपल्शन फेस करता ना, ये 90 डिग्री पे ज्यादा इंटरेक्शन होते उसके। Yes. तो वी वुड प्रेफर द लोन पेयर, ठीक है, इन टीबीपी ज्योमेट्री टू ऑक्यूपाई द इक्वेटोरियल पोजीशन, ठीक है? अच्छा, तो बट इक्वेटोरियल पोजीशन पे भी तो होगा ही ना रिपल्शन तो, बट दो ही 90 डिग्री के रिपल्शन है ना। ओह यस, हाँ, इस इधर 2 है उधर 3 है, हाँ। अच्छा, अब यहाँ पे एक छोटा सा अगेन ऑन दी एंगल्स कमेंट रहेगा हमारा। कैसा? ये जो एक्सियल और इक्वेटोरियल के बीच का एंगल है वो 90 डिग्री से स्लाइटली छोटा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये लोन पे रिपल्शन कॉज कर रहा होगा। एंड जो ये इक्वेटोरियल के बीच का एंगल था जो कि 120 डिग्री होना चाहिए था, वो भी स्लाइटली 120 से थोड़ा कम हो जाएगा। क्यों? बिकॉज ऑफ द रिपल्शन कॉज्ड बाय दिस लोन पेयर। ये समझ में आया? Yes. सर Is this clear with everyone? सर अगर सर एक डाउट है। हाँ, सर इसमें एक्सियल का मतलब सारे इक्वेटोरियल से सेम एंगल नहीं होगा ना? उसका लोन पेयर के साथ अलग एंगल होगा, राइट? But we can't measure the lone pair के साथ ना the angle. We can see it. एंगल कितना है नहीं पूछ रही हूँ, अलग होगा है ना, वही पूछ रही हूँ। लोन पेयर के साथ में एंगल तो हम लोग मेजर कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है? दूसरा आपका जो क्वेश्चन था कि जो एक्सियल है उसका ये पीछे वाले फ्लोरीन से और आगे वाले फ्लोरीन से क्या अलग अलग एंगल होगा? इज दैट योर क्वेश्चन? सर नहीं, मतलब मैं लोन पेयर से देख रही थी, नहीं तो ठीक है। लोन पेयर से एंगल का कोई क्वेश्चन ही नहीं है ना, बिकॉज लोन पेयर मतलब दिखेगा ही नहीं, ठीक है? तृप्ति, आपके क्वेश्चन में भी यही थॉट जाएगा दैट लोन पेयर नहीं दिखेगा हमें। ओके सर, ठीक है, हम लोग बस ये बोलेंगे कि ये जो फ्लोरीन है एक्सियल पोजीशन पर, वो इक्वेटोरियल फ्लोरीन के साथ में जो एंगल बना रहा है दैट विल बी स्लाइटली लेसर देन 90 डिग्री। इनफैक्ट मैं आपसे अगर पूछूंगा कमेंट अबाउट
एक्सियल और एक्सियल फ्लोरीन के बीच का एंगल, would that be 180 or would that be slightly Less than 180? less than 180 less than 180 होगा। ठीक है, slightly less than 180 हो जाएगा। हाँ हाँ सब वो खींचे। सर हाँ सर अभी लोन पेयर अभी रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है सर, वो एक्सियल फ्लोरीन पे, तो सर वो 90 डिग्री से कम कैसे हो गया? वो बढ़ना चाहिए ना एंगल लोन पेयर और फ्लोरीन में। लोन पेयर वाला एंगल बढ़ेगा, बट लोन पेयर वाला एंगल हम लोग मेजर नहीं कर सकते ना। हाँ ओके सर, दैट यस तो दैट इज द रीजन वी आर नॉट रिपोर्टिंग कि उस एंगल का क्या होगा। मतलब मैं बोल भी दूंगा बट उसको मैं एक्सपेरिमेंटली वैलिडेट नहीं कर पा रहा हूँ ना। हाँ सर समझा, ओके ठीक है सर। वो नीचे वाले दो फ्लोरीन का एंगल भी अल्फा ही होगा ना? नीचे वाले जो दो, हाँ मतलब कोई भी एक्सियल और इक्वेटोरियल के बीच का एंगल आप अल्फा बोल दो। हाँ ओके ठीक है सर। हाँ सर NO2 मतलब इसमें कैसे बनेगा स्ट्रक्चर? करेंगे वो एग्जांपल जो अपन ने करे हुए हैं ना। तो वो ऑड इलेक्ट्रॉन है ना। हाँ आएंगे, ऑड इलेक्ट्रॉन के बारे में भी मैं बात करूंगा। सर वो उधर क्या लिखा है सर? इन बीपीपी ज्योमेट्री, बीपीपी का क्या है? बीपीपी नहीं है, वो टीबीपी है। हाँ सर टीबीपी है। ठीक है ऑलराइट। अच्छा नेक्स्ट जाते हैं। नेक्स्ट आप लोग मुझे ClF3 का स्ट्रक्चर बताओ कैसा होगा। सर ClF3 क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड, मैं लिख देता हूँ ऐसा। ClF3 इसका स्ट्रक्चर बताओ सोच के कैसा रहेगा। सर इसमें एकदम वेल डिफाइंड पेयर्स नहीं बनेंगे ना सर, कि दो दो के पेयर्स? वेल डिफाइंड क्या थी सर? मतलब ये क्लोरीन में तो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना सर, तो उसमें एक छूट जाएगा ना। ऑड इलेक्ट्रॉन नहीं ऑड इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा ना। ऑड इलेक्ट्रॉन है क्लोरीन के पास में। 7 है, 3 उसको बच गए, 2 का। 7 में से 3 फ्लोरीन के साथ में बॉन्ड हो गए, एक फ्लोरीन के साथ में, और बच गए 4। तो जो 4 है वो 2 लोन पेयर बना देंगे। तो आपके सामने टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर तो 5 आ रहे हैं। यस सर 5 हो जाएंगे, है ना? हो गया सर। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 5 है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन पेयर का अरेंजमेंट है वो TBP होगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। हाँ सर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। हाँ अब आपको पता करना है या सोचना है कि वेयर शुड द लोन पेयर्स गो, वेयर शुड द फ्लोरीन एटम्स गो, वो आप अब डिसाइड करो। सर बन गया, बट शेप के लिए कुछ नाम जैसा नहीं सोच रहा। हाँ सर बन तो गया। वही प्रॉब्लम हो रहा है मतलब सर कुछ भी नाम, मतलब कुछ भी सर नाम आप बोल बता सकते देना हैं। हमको, हम हमारे हिसाब से रखेंगे। वरना ये राना फिर से एनिमल्स के नाम होता है। नहीं काफी सिंपल सा शेप बनेगा सर टी शेप। तो थोड़ा ज्यादा ही सिंपल है सर वाटर का जैसा बना था उसमें सिर्फ एक और डाल देना है ना, मतलब। सर टी शेप। यस सर टी जैसा टी लग रहा है। शेप। सर लोन पेयर विल बी एट इक्वेटोरियल राइट? हाँ सर डिस्टॉर्टेड सर उसे टी शेप बोलते हैं, ट्रायगोनल प्लेनर बोलते हैं। सर डिस्टॉर्टेड ट्रायगोनल प्लेनर नहीं डिस्टॉर्टेड ट्रायगोनल ब्रोकन इनसाइड। it will be called a T-shaped molecule। ठीक है, तो यहाँ पे अब अपन नोटिस करते हैं ठीक है किस तरीके से रहेगा। तो आपने अटेम्प्ट लिया सर और कोई नाम नहीं है बोलने के लिए? सर मतलब ऐसा बहुत नो लाइक इसके पहले वाले में तू चुप रह। सर इसके पहले वाले में आपने वो ClF
SF4 के लिए सीसॉ शेप और ट्राइगोनल डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। या सो इधर भी कुछ होगा क्या, बेंट समथिंग? नहीं इधर ऐसा एक कुछ और फैंसी नाम नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो दोनों लोन पेयर हैं, ठीक है, जस्ट गिव मी 2 minutes, आई जस्ट स्क्रीन शेयर विद एवरीवन। इसमें जो लोन पेयर हैं वो इक्वली लाइक यू कैन से रिपल्शन शो कर रहे हैं। तो जो एंगल है एक्सियल फ्लोरीन्स के बीच में वो 180 डिग्री ही रहेगा, ठीक है। गिव मी 1 minute, आई जस्ट ड्रॉ द डायग्राम्स एंड शो यू। सर हम लोग डिस्टॉर्टेड वर्ड कब यूज करते हैं? जब मतलब अच्छा का जब सर एक शेप मतलब पहले से कोई दूसरा है मतलब कंपाउंड मिला के अच्छा शेप बनाते हो। का अंडरस्टैंडिंग कचरा है तो रहने देना। डिस्टॉर्टेड वर्ड जब यूज किया जाता है जब जो एंगल्स हैं हमारे, ठीक है, स्टैंडर्ड एंगल्स, क्या क्या एंगल्स हम लोगों ने देखे इन द ज्योमेट्रीज दैट वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट? 90 90 90 डिग्री, 928 डिग्री, 109 डिग्री, राइट, 109 डिग्री 28 मिनट्स, ये सब हमारे स्टैंडर्ड एंगल्स थे जो हम लोगों ने देखे कि जब हमारे मॉलिक्यूल्स जो हैं दे आर यू नो लाइक मीथेन का हो गया या SO3 का हो गया, तो जो सेंट्रल एटम के अराउंड आइडेंटिकल एटम्स रखे हुए हैं और उनके एंगल्स हमने नोटिस किए। अब उन एंगल्स से अगर डेविएशन हो रहे हैं तो उसको हम डिस्टॉर्शन कहते हैं, यू नो, देयर इज अ चेंज इन द एंगल एज कंपेयर्ड टू द आइडियल एंगल, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे नोटिस करना, यहाँ पर जैसा आप लोगों ने फिगर आउट करा, ठीक है, आई एम श्योर कि ये आपने फिगर आउट कर लिया दैट 2 लोन पेयर होंगे और 3 बॉन्ड पेयर होंगे, टोटल 5 इलेक्ट्रॉन पेयर आपस में अरेंज होंगे, है ना, करेक्ट? ये 5 इलेक्ट्रॉन पेयर का अरेंजमेंट। अब इनमें यस सर आपके सामने चॉइस रहा होगा, ठीक है, नॉट श्योर इफ यू वुड हैव एक्सप्लोर्ड द 3 choices, बट इफ यू एक्सप्लोर द 3 choices, the 3 choices would have been कि दोनों के दोनों लोन पेयर इक्वेटोरियल पर, या दोनों के दोनों लोन पेयर एक्सियल पर, या फिर एक एक्सियल पर एक इक्वेटोरियल पर, ठीक है। इफ यू वुड हैव एक्सप्लोर्ड दीज चॉइसेस एंड यू वुड हैव नोटिस्ड कि कहाँ पे सबसे कम रिपल्शन होगा, तो यू वुड हैव फिगर्ड आउट दैट अगर दोनों के दोनों लोन पेयर इक्वेटोरियल पोजीशन पे प्रेजेंट है, ठीक है, देन द रिपल्शंस आर लीस्ट। Sir, even over here, this rule applies, right? Where more electronegative atom will be placed on the axial positions. हाँ, तो वो उसके साथ में ही वर्क कर रहा है। That rule does not get contradicted over here. That rule also stays as it is. ठीक है, यहाँ पे कोई contradiction नहीं मिल रहा। जो फ्लोरीन एटम्स है वो थोड़े शिफ्ट होंगे ना? हाँ, अब यहाँ पे नोटिस करना, आपको ये शेप समझ में आ गया, ठीक है। ये तो दिखेगा नहीं, लाइक लोन पेयर तो दिखेंगे नहीं, हमें दिखेगा क्या, लाइक ये फ्लोरीन एक इक्वेटोरियल पोजीशन वाला और ये दोनों एक्सियल पोजीशन वाले फ्लोरीन, ठीक है, राइट। अब यहाँ पर आपसे पूछा जाए, ठीक है, दैट व्हाट अबाउट दिस एंगल? So less than 90. Less than 90. करेक्ट, ये वाला जो एंगल रहेगा, ठीक, एक्चुअली हाँ, मतलब माय बैड, एक्चुअली आई थॉट अर्लियर दैट रिपल्शंस कैंसिल आउट हो रहे हैं, बट नहीं, इसका जो ये एंगल है वो स्लाइटली लेस देन 90 ही रहेगा। तो सर टी शेप कैसे हुआ? तो टी नहीं हुआ सर, फिर एरो हो गया ना, नहीं हुआ, पिरामिड ही हो गया। टी नहीं हुआ, लाइक इसको बोलेंगे टी शेप ही, दिस विल बी कॉल्ड टी शेप ओनली, बट दिस angle, like if I was to try to accurately draw it, तो ये slightly like ऐसा रहेगा, ठीक है, not इतना ज़्यादा। Then why are we calling it T shapes? वही सर टी का से हुआ। टी शेप इसलिए कह रहे हैं because if I like Google कि ये एंगल क्या होंगे, जरा गूगल करके बताना मुझे कोई।
सर एंगल में 87.5 डिग्री 87.5 डिग्री, तो इतना बड़ा डिस्टॉर्शन नहीं है, ठीक है। लाइक 90 डिग्री से कम हुआ, बट 87.5 डिग्री इज लाइक माइल्ड सा डिस्टॉर्शन, तो इट्स ओके। मतलब इट इज रिटन बाय एज अ टी बाय समवन जिसकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, ठीक है, मेरी तरह हैंडराइटिंग है, तो इसको बोलेंगे टी शेप ही। दिस इज द रिकॉग्नाइज्ड नेम फॉर दिस काइंड ऑफ ज्योमेट्री, ठीक है। ध्यान में रहेगा सबको ये? ऑलराइट, चलो एक और एग्जांपल अब एक्सप्लोर करना। So let's say if I ask you about XEF2, इसका मुझे शेप ड्रॉ करके बताओ क्या होगा, कैसा होगा। ऑलराइट, हाँ सही आ रहा है कुछ कुछ इसका आंसर आप लोगों का। Correct. So the correct answer is linear. It will be a linear shaped molecule. कैसे? सर हर बार वो लोन पेयर दिखते नहीं, वो भूल जाता हूँ सर। हाँ लीनियर शेप रहेगा। कैसे रहेगा अब आप यहाँ पे नोटिस करो। हाँ, तो सबसे पहले आपने इसका लो स्ट्रक्चर बनाया, राइट। लो स्ट्रक्चर कैसा रहेगा? XC के अराउंड 2 फ्लोरीन एटम्स, यस सर, और 6 बच जाएंगे, मतलब 3 लोन पेयर हो जाएंगे। तो 3 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर मतलब 5 इलेक्ट्रॉन पेयर। सो द अरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेयर विल बी TBP, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अब लोन पेयर किधर लगाने? तीनों इक्वेटोरियल पोजीशंस पे लगाने हैं और फ्लोरीन एक्सियल पोजीशन पे लगाने हैं। और यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि ये जो लोन पेयर रहेंगे ये सिमेट्रिकली रिपेल करेंगे। हाँ सर, लामिस थ्योरम जैसा हो जाएगा सर, मतलब कैंसिल आउट हो जाएंगे नॉर्मल। हाँ, इनके रिपल्शन सब कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये जो XCF2 का मॉलिक्यूल रहेगा, इसका आंसर लीनियर लिखना है, नॉट बेंट, ठीक है। बेंट नहीं लिखना है यहाँ पर, because all these repulsions cancel out each other, so the angle found will be 180 डिग्री। सर 2 रिपल्सर्स ने एक को कैंसिल कर दिया। नहीं, वेक्टर्स हम देखो ना, ये आप वेक्टर 120 डिग्री पे 3 120 कैसा डिग्री होता पे है? लामिस थ्योरम। हाँ सर, समझ में आया? यस सर, यस। हाँ सर, दिख गया साहब, अब दिख गया। ठीक है, इज दिस क्लियर फॉर एवरीवन? किसी को कोई डाउट है इसमें? यस सर, हम लोगों ने स्टार्टिंग में एक और AB2 भी देखा था ना, H2O टाइप्स वाला। हाँ, बट उसमें लोन पेयर सिर्फ 2 ही थे सर। यहाँ पे 3 लोन पेयर है। तो सेम टाइप में 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ। नहीं, वो टाइप के अंदर आप लोन पेयर भी देखोगे ना। AB2 में अब ये A के अराउंड आप ये छोटे छोटे डॉट्स भी नोटिस करो। दिस एंटायर थिंग इज अ टाइप। सर वो शायद बोल रहे हैं कि सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में 3 अलग-अलग टाइप आ सकते हैं वैसा। हाँ यस सर। लोन पेयर्स इन द सेम। नहीं, वो टाइप जो है वो लोन पेयर को भी इंक्लूड करता है।
ठीक है, समझ में आया ये वाला एग्जांपल? यस सर। यस सर। यस। ठीक है, अभी I3 माइनस का मुझे बताओ कैसा रहेगा? I3 minus, ठीक। Sir, over here also we'll just make a box and give a negative sign, right? हाँ हाँ लीनियर है। करो करो कोशिश करो। सर आपने वो बॉन्ड एंगल XCF2 के इधर क्या लिखा है? अल्फा इक्वल टू 180 डिग्री। वो अल्फा इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज लोन पे रिपल्शन कैंसिल आउट ईच अदर। डन सर। डन सर। राइट, सेम आ रहा है लीनियर स्ट्रक्चर? यस यस सर, लीनियर। Yes, sir. सर लेकिन वो इसमें आप- माइनस साइन पूरा ब्रैकेट डाल के डालना है या बीच में वाले एटम में डालना है? वैसे प्रेफर्ड रहेगा ब्रैकेट बना के डाल दो। सर Okay, इसमें sir. सिंगल इलेक्ट्रॉन का क्या करना है सेंटर में जो है उसका? हाँ सर। नहीं वो माइनस चार्ज को यूज करके इवन बना दो। ओके ओके ओके, यस सर, अंडरस्टैंड। माइनस चार्ज इधर लगा देने का ऐसे ब्रैकेट में ऊपर। ठीक है, देयर इज नो ऑड इलेक्ट्रॉन ओवर हियर। हाँ हाँ हाँ, तो वो माइनस की वजह से हट गया। और ठीक है, सर वो नेगेटिव चार्ज से कोई प्रॉब्लम नहीं होता ना स्ट्रीट में, कोई रिपल्शन नहीं होता ना? हाँ नहीं नहीं, मतलब वो रिपल्शन हम ले रहे हैं ना अकाउंट में, दैट रिपल्शन ये भी लीनियर ही होगा ना? इनटू अकाउंट। हाँ तो सर एक इलेक्ट्रॉन डाल के बाहर माइनस साइन दे दिया। हाँ करेक्ट। ठीक है, ओके। अब एक और एग्जांपल ट्राई करो। IF5। सर I4 नहीं बन सकता क्या? नहीं नहीं मिलता, उसमें ऑड इलेक्ट्रॉन रह जाएगा ना। सर विदाउट द होता तो माइनस। हम लोग देख लेते बट मिल नहीं रहा है। ओके सर। सर वो राइट हैंड साइड वाले कॉलम में Br3 माइनस होगा ना? Br माइनस, हाँ Br3 माइनस करेक्ट। अच्छा आप, हाँ राइट, Br3 माइनस। Sir, astatine isn't radioactive, right? एसिटिन अब हम लोग इन जनरल बोल देते हैं लेड और बिस्मथ के आगे
we have So isn't it still under research? Or we just consider it? So like 83 सर minus शेप बन गया लेकिन क्या बोलते हैं पता नहीं. अच्छा शेप बन गया. Yes, sir. शेप भी सर figure out स्क्वायर करेंगे ना. पिरामिड. सर कुछ अजीब ही शेप है पता हाँ नहीं क्या सर, बोल. स्क्वायर पिरामिडल टाइप बना है, Yes, लेकिन वो sir. लोन हाँ पेयर सर, बेस स्क्वायर है. क्योंकि सर स्क्वायर बेस और पिरामिड जैसा मतलब वो हाँ सर सर. स्क्वायर चार बाई ट्राइपॉड पिरामिड ना. बाय पिरामिड दो कौन से पिरामिड नहीं होता है. सर बट वो स्क्वायर नहीं होगा ना, और बन लोन गया. पेयर की वजह से ऊपर आ जाएंगे सारे. डन सर. सर ये तो स्टैंडर्ड से ही हो गया ना सर, ये स्टैंडर्ड कर बैठ जाएगा. हाँ मतलब करेक्ट, तो इसको स्क्वायर पिरामिडल बोलते हैं. सर बट रिपल्शन होगा ना लोन पेयर की वजह से. हाँ करेक्ट, तो उसकी वजह से थोड़ा थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड स्क्वायर पिरामिडल होगा. हाँ, तो जो बेस वाले एटम्स रहेंगे वो स्लाइटली आउट ऑफ प्लेन रहेंगे एज कंपेयर टू द सेंट्रल एटम. ठीक है, जैसे अपन नोटिस करते हैं यहाँ पर IF5 का अपन काउंटिंग करेंगे, तो आई होप आप लोगों ने काउंटिंग अच्छे से कर ली लो स्ट्रक्चर बनाकर. हाँ सर, 6 इलेक्ट्रॉन पेयर. ठीक है, देयर इज 1 लोन पेयर एंड 5 बॉन्ड पेयर, so that means 6 इलेक्ट्रॉन पेयर. 6 इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब उनका स्क्वायर बाय पिरामिडल अरेंजमेंट रहेगा, ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट रहेगा. Yes. ठीक है, तो ये आयोडीन है और आयोडीन के अराउंड ये 6 पोजीशंस है. राइट, अब ये 6 पोजीशंस में बिकॉज ऑल पोजीशंस आर आइडेंटिकल, आप कहीं पर भी लोन पेयर लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है कि नहीं? यस सर. तो स्क्वायर पिरामिडल मतलब ही ऑक्टाहेड्रल ना. हाँ, स्क्वायर पिरामिडल ऑक्टाहेड्रल इज द सेम थिंग. अब हम कहीं पर भी देयर इज नो एक्चुअल नो इक्वेटोरियल ओवरहेड. सर ऑक्टाहेड्रल के लिए एक और लगेगा ना, मतलब इसमें कैसा ऑक्टाहेड्रल. सर ऑक्टाहेड्रल के लिए एक और एलिमेंट मतलब लगेगा ना, इसमें कैसा ऑक्टाहेड्रल बने. एक लोन पेयर. राइट करेक्ट, तो इसके जो शेप है, मॉलिक्यूल का शेप है, उसको ऑक्टाहेड्रल नहीं बोलेंगे. अच्छा ओके सर. मॉलिक्यूल का शेप जो है, क्योंकि लोन पेयर तो नीचे का दिखेगा नहीं. राइट, तो यहाँ पे आप नोटिस करोगे जिसका नाम था स्क्वायर बाय पिरामिडल, जो नाम था उसमें से बाय वर्ड को हटा देंगे. ठीक है, क्योंकि नीचे वाला पिरामिड गायब हो गया ना, ये लोन पेयर तो दिख ही नहीं रहा. हाँ सर, लोन पेयर की वजह से पीछे का पिरामिड दिखेगा ही नहीं मतलब. तो बस ऊपर का एक पिरामिड दिख रहा है, उसको हम स्क्वायर पिरामिडल शेप बोल देंगे. ठीक है सर, इसमें हम लोन पेयर को इक्वेटोरियल पे नहीं रखेंगे. देयर इज नो एक्चुअल नो इक्वेटोरियल राजा. ओह हाँ, ऑल पोजीशंस आर आइडेंटिकल. यस सर, यस सर. कहीं पे भी आप पोजीशन पे प्लेस करो. अच्छा, बिकॉज ऑफ द रिपल्शन फ्रॉम द लोन पेयर, ये जो एंगल है, ये जो अल्फा एंगल मैंने यहाँ पे मार्क किया हुआ है, ऊपर वाला फ्लोरीन और ये से पीछे जाने वाला फ्लोरीन जो है, इनके बीच का एंगल वो स्लाइटली लेस देन 90 डिग्री हो जाएगा. ठीक है, मतलब ये जो फ्लोरीन एटम्स रहेंगे ये थोड़ा सा ऊपर उठ जाएंगे. लाइक इफ आई आस्क यू अनदर क्वेश्चन, इज आयोडीन इन द सेम प्लेन एज द 4 फ्लोरीन, योर आंसर विल बी नो. ठीक है, फ्लोरीन के जो एटम्स है वो थोड़े से ऊपर उठ चुके होंगे. यस सर. हाँ, समझ में आ जाएगा. फ्लावर मतलब उसके पेटल्स मान लो वो थोड़े से ऐसे rather than flat they are a bit closed up. सर थोड़ा डायमंड शेप जैसा ना. हाँ सर यहाँ पर एक्चुअल एंगल, सर यहाँ पर एक्चुअल का एंगल है ही नहीं बिकॉज लोन पेयर दिखता ही नहीं है. करेक्ट, there is nothing like actual angle over here. ठीक है, that's why there is no actual as such. ठीक है, we can say like opposite. मतलब यहाँ पर आप बोल सकते हो ये फ्लोरीन. हाँ, मतलब अगर मैं आपसे पूछूंगा ये वाला फ्लोरीन, हाँ सर, it will become actual for that. हाँ, मतलब if I ask you ये वाला फ्लोरीन और ये वाले फ्लोरीन के बीच का एंगल कितना रहेगा, will it be 180 or will it be more than 180 or will it be less than 180? सर लेस देन 180. सर 180. ठीक है, एग्जैक्टली 180 नहीं रहेगा, उससे थोड़ा सा कम हो जाएगा ना, बिकॉज नीचे से रिपल्शन हुआ. हाँ यस सर, लेस देन. यस सर. सर वो ब्लू में लोन पेयर है क्या? हाँ अच्छा ठीक. ठीक है, समझ में आया यहाँ तक?
Yes, हाँ so सर for the correct, like what I said was not correct actually. So with respect to the fluorine which is on the top, you won't have any actual angle, right? You have to specify. करेक्ट। एक लास्ट एग्जांपल देख लो, XeF4। इसके बारे में कमेंट्स दो, क्या रहेगा, कैसा रहेगा? हाउ वुड द शेप ऑफ मॉलिक्यूल बी? डन सर। डन सर। सर 2D बन जाएगा ना वो तो? हाँ करेक्ट। So done. तो इसमें भी Done. एक्सियल और कुछ वैसा होगा नहीं ना? So इसमें you figured out that there will be two lone pair, फोर बॉन्ड। Yes. 4 bond pair. Yes, four sir. bond pair, right? 2 lone pair, 4 bond pair। तो इलेक्ट्रॉन पेयर का अरेंजमेंट तो वही ऑक्टाहेड्रल या स्क्वायर Yes, बाइपिरामिडल है। sir. Octahedral. अब पहला लोन पेयर आप कहीं पे भी लगा दोगे, ठीक है? Yes, sir. जहां आपकी मर्जी है वहां पहला लोन पेयर लगा दो, ठीक है? ऊपर लगा दो और फिर दूसरा उसके ऑपोजिट लगाना, ठीक है? या फिर यहाँ पे ये वाला डायग्राम में नोटिस करो, राइट हैंड साइड वाले मतलब पीछे पे लगा दिया तो फिर उसके डायगनली ऑपोजिट वाले पे लोन पेयर लगाना, ठीक है? बिकॉज बाकी सब पे फिर रिपल्शन ज्यादा हो जाएंगे, बाकी सब 90 डिग्रीज पर आएंगे, Yes, sir. ठीक है? एंड बिकॉज द लोन पेयर्स आर इक्वल एंड ऑपोजिट, द रिपल्शन कॉस्ट आर आल्सो कैंसिलिंग आउट। ये सारे के सारे पांचों एटम्स, ऑल 5 एटम्स, फ्लोरीन एंड xenon, all 5 atoms are in the same plane. It's called as a square planar geometry. वो रोम्बस होना चाहिए ना मैथमेटिक्स? हाँ मतलब ठीक है। डायगोनल बाइसेक्ट एट 90 डिग्री, हाँ रोम्बस होना चाहिए। मतलब बाहर का आउटलाइन ही बता रहे हैं हम। सर ये कौन सा प्लानर शेप था सर? सेम प्लेन में है ना, मतलब सबके सब तो प्लेनर शेप। सेम प्लेन। हाँ ठीक है, यहाँ तक का क्लियर है सबको? हाँ सर। यस सर। चल ठीक है। तो सर इस डायग्राम में आगे पीछे ये एटम्स का बॉन्ड का ये करने की जरूरत नहीं ना? नहीं इसमें क्योंकि रिपल्शन कैंसिल आउट हो जा रहे हैं ना सबके सब। हाँ ऊपर सर, तो से मतलब और नीचे से जो है वो आइडेंटिकल रिपल्शन आ रहे हैं। अच्छा सर, हाँ सर, इसे एकदम सीधा है। ठीक है हाँ ठीक है, ऑलराइट गुड। अब इसके आगे थोड़े प्रैक्टिस एग्जांपल्स देखेंगे, वो मैं नेक्स्ट क्लास में कराता हूँ आपको। ओके सर, थैंक यू सर। आज का लेक्चर खत्म। बाय सर, थैंक यू। बाय सर। सर नोट्स जरा जल्दी भेज। हाँ सर जल्दी भेजा करो ना। हाँ सर, उसके इंतजार में। सर यस बाय सर, आपने वो जो लुईस स्ट्रक्चर का प्रैक्टिस प्रॉब्लम दिया था उसके आंसर भेज सकते हो? भेज देंगे करेंगे। ओके सर उसमें 1-2 के बहुत सारे स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं। सर मुझसे एक बनता है, उसके बाद मैं बनाता ही नहीं हूँ आगे। मैंने एक के साथ बना के फिर ऑनलाइन चेक किया है कौन से से। हाँ मतलब आप उसको देखो, थोड़ा बहुत तो विकी पेज से भी देख सकते हो। यस सर, एक का करेक्ट लगता है कि ये करेक्ट है तो फिर उसका दूसरा बनाने की जरूरत नहीं है ना? कुछ कंपाउंड्स की मिल नहीं रहा है। तो मतलब उसमें वो आपने नोटिस SO3 करा होगा कि मिल- मैंने एक्चुअली वो जो क्वेश्चन लिखा था ना असाइनमेंट में, मैंने उसमें लिख दिया था draw/find। तो इसलिए आप ड्राइंग आल्सो फाइंड देम ऑन अ विकी पेज कि उनका एक्चुअल शेप कैसा है। बाकी फिर मैं तो भेज ही दूंगा। सर एक मॉलिक्यूल का आ नहीं रहा था वहां पे, कुछ SO3 होल 3 आपने कुछ दिया था, वो गूगल पे आ ही नहीं रहा सर।
हाँ वो थोड़ा सा अलग सा वो एग्जांपल है मिला बाद में। वो मैंने कुछ सर उसमें एग्जांपल ऑड ऐसे इलेक्ट्रॉन आ रहा था बार बार, पता नहीं मुझे। नहीं वो कुछ एग्जांपल तो ऐसे हैं हो जो कि गया आपसे एक्सपेक्ट ही नहीं करे जा सकते कि आप बना दो, ठीक है। दोज आर सम रियली सर कौन से फैंसी मार्क करके एग्जांपल। भेजो ना अभी उनको स्पेशली सर बाकी सब बन गए, सिर्फ SO3 होल 3 थोड़ा अजीब बन रहा था, ठीक है, लेकिन तो फिर से वो ट्राई कुछ ऐसे हैं जो वो भी कि बन जाता है। बाद में ऐसे जब आप पी ब्लॉक पढ़ते हो तो पी सर ब्लॉक उसका में ना, कुछ कंपाउंड्स के ऐसे स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं। सो कैन यू सेंड उसका सॉल्यूशंस और समथिंग लाइक दैट रेफर करने के लिए, अगर चेक भेजूंगा करने के लिए भेजूंगा करेक्ट सर किया है कि नहीं। सोल्यूशन तो होगा नहीं, बस आंसर की होगी अभी, उसको सेम ही हो जाएगा। भेज तो दूंगा क्या ही सर, सॉल्यूशन भेज दूंगा। हाँ मतलब वही फाइनल आंसर वो वही। हाँ सर थैंक यू ऑल्सो हाउ लॉन्ग इज केमिकल बॉन्डिंग लाइक, और कितना बचा? और हाँ 15 लेक्चर लगेंगे। अभी शायद आधा भी Go नहीं, ahead, sir. It might be शायद a आधा। bit longer. हाँ चलो ठीक है। All Sir, right. हाँ like I didn't in the middle for many compounds you mentioned that the angle is less than the expected angle, right? So is that because of the repulsion between with the bond pair कि उससे ज्यादा repulsion हो जाता है and वो दूसरे एलिमेंट के पास चले जाता है? मतलब लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच का Lone- रिपल्शन, ठीक है। जैसा आप यहाँ पे नोटिस करो, ये फॉर एग्जांपल यू टेक एनी ऑफ द फ्लोरीन्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द I should say horizontal plane or any other plane for that matter. आप फॉर एग्जांपल ये वाला फ्लोरीन पे फोकस करो, ठीक है, फोकस ऑन दिस फ्लोरीन। अब इस फ्लोरीन पर ऊपर से रिपल्शन आ रहा है, ऊपर वाले फ्लोरीन का, Yes. और वो कौन सा रिपल्शन हो गया? बॉन्ड पेयर। ये ऊपर वाला भी बॉन्ड पेयर है और ये वाला भी बॉन्ड पेयर है, ठीक है। अब इस फ्लोरीन पे नीचे से भी रिपल्शन आ रहा है लोन पेयर का, है ना? Yes, sir. कौन सा रिपल्शन ज्यादा है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर या बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर? Lone pair. लोन पेयर बॉन्ड पेयर ज्यादा रिपल्शन है, तो फिर ये फ्लोरीन थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा। हाँ, और yes sir. करेक्ट। तो ये जो एंगल रहेगा ऊपर Yes. वाला फ्लोरीन और ये वाले फ्लोरीन के बीच का एंगल 90 डिग्री से थोड़ा सा कम हो जाएगा ना। हाँ, yes sir. Understood. तो इसी तरीके से बाकी में भी हमें ये लॉजिक अप्लाई करना है। And so one more thing, so the bond pair का जो the lone pair का position, like how do we determine that? Is there any? Because I was getting confused with that only. Bond. तो सबसे पहले आप लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर दोनों काउंट कर लो, कितने होंगे। तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर आ गए। हाँ, yes. अब इलेक्ट्रॉन पेयर टोटल आ गए तो उसके हिसाब से आपने बताया कि सेंट्रल एटम के अराउंड इनका अरेंजमेंट कैसा होगा। अगर टोटल काउंट 2 का है या 3 का है, तो 3 से स्टार्ट किया एक्चुअली हमने। टोटल काउंट अगर 3 का है तो ट्रायगोनल प्लेनर अरेंजमेंट होगा इलेक्ट्रॉन पेयर्स का। टोटल काउंट 4 है तो टेट्राहेड्रल होगा। टोटल काउंट 5 है तो कितना होगा, क्या होगा अरेंजमेंट? Square pyramidal. नहीं, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर अगर 5 है अराउंड द सेंट्रल एटम, तो उनका अरेंजमेंट होगा ट्रायगोनल बायपिरामिडल, TBP। Okay, so these types we just have to know. मतलब it's So not yes. मतलब this is a class if you have not attended previous class ना, और you don't revise previous class का क्या पढ़ा था, तो आपकी क्लास आज के लिए ऊपर से निकली होगी। बिकॉज जितना भी हम लोगों ने करा, ठीक है, उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टेप 1 वी आर काउंटिंग लोन पेयर बॉन्ड पेयर, ठीक है। देन आफ्टर एडिंग कितना लोन पेयर बॉन्ड पेयर है, वी आर लुकिंग एट हाउ दिस टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर वुड बी अरेंज्ड, दैट इज स्टेप 2। तो यहाँ पे 3 अगर इलेक्ट्रॉन पेयर आ रहे हैं तो उनका अरेंजमेंट कैसा होगा? 3 इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम, तो उनका अरेंजमेंट ट्रायगोनल होगा। Yes. ठीक है। ये कब सीखा अपन ने? ये अपन ने लास्ट क्लास में सीखा था ना। हाँ, yes sir. So we basically have to memorize it. मतलब we can't figure. मतलब
जो हाँ ये लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा उसके ऊपर ही बिल्ड करना पड़ेगा ना। हाँ यस ठीक है, तो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर ट्राइगोनल पिनर अरेंजमेंट रहेगा, है ना। अब यस इसके बाद में जब आपने ये फिगर आउट कर लिया, ठीक है, लेट मी एक्चुअली ऐसा मैं इसको रब कर देता हूँ। ठीक है, आपने ये फिगर आउट कर लिया कि ये सेंट्रल एटम था सल्फर, इसके अराउंड ये ट्राइगोनल पिनर अरेंजमेंट हो गया। अब फिर जो नेक्स्ट स्टेप है वो रहेगा कि मुझे लोन पेयर कहाँ पे डालना है ना, क्योंकि एक लोन पेयर है और 2 बॉन्ड पेयर है। यस तो मैं लोन पेयर कहाँ पे डालूं अब? Are all the 3 positions identical? यस तो कहीं पे भी लोन पेयर डाल देता हूँ, लेट्स से यहाँ पे डाल दिया, राइट। एंड बाकी जो 2 ऑक्सीजन डालने हैं वो कहीं पे भी डाल देते हैं। ठीक है, अब आपको ये तो दिखेगा नहीं, you will not see the lone pair, what you will see are these atoms only. So what is the shape? Can you see it as a V shape or bend shape? V shape. Yes sir. ठीक है, so I think maybe it would have been better if I would have made you draw the examples side swing. ठीक है, I think थोड़ा सा आपके लिए स्पीड ज्यादा हो गया, बिकॉज आई वेंट विद दिस असम्पशन कि अपन पिछली क्लास का याद करके रखे हुए। नहीं सर, वो I was figuring out because I forgot that you have to memorize a lot. मतलब the memorizing thing is always something for me that I cannot memorize a lot. So इसीलिए वो हुआ। हाँ नहीं तो इसीलिए जैसे आपको याद है इस चैप्टर की स्टार्टिंग में, आई थिंक देयर इज दिस वन थिंग व्हिच आई हैड आस्क्ड यू, आई थिंक आई शुड पुट दैट ऐसे एवरी टाइम व्हेन वी आर डिस्कसिंग। ठीक है, for every Zoom session revise from the start of the chapter. Okay, this is going to be important in chemical bonding because a lot of things will be in continuity, connected होंगी। मतलब अभी अगर आप लेट्स से आज की क्लास में मुझसे पूछते हो सर लोएस्ट स्ट्रक्चर कैसे बना रहे हो, तो फिर फाइट हो जाएगी ना। यस सर। ठीक है, मतलब अब आई कांट, अब मेरे को ये अज्यूम करके आगे बढ़ना पड़ेगा कि लोएस्ट स्ट्रक्चर बनाने आ गया है, बिकॉज इफ आई स्टार्ट स्पेंडिंग दैट टाइम ऑन ईच एंड एवरी एग्जांपल कि लोएस्ट स्ट्रक्चर कैसे बन रहा है, ऑफ आफ्टर स्पेंडिंग 3-4 lectures on it, then if I'm in the 7th and the 8th lecture and then I have to again go back to tell कि अच्छा इसका लोएस्ट स्ट्रक्चर ऐसे बन रहा है, तो फिर it will be a like waste of an exercise. तो इसमें जरूरी रहेगा केमिकल बॉन्डिंग में दैट मेक श्योर दैट यू आर डूइंग दोज रिविजन टाइम एंड अगेन। एंड कोई तरीका नहीं है, आई अंडरस्टैंड कि याद करना डिफिकल्ट होता है। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस रहते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं, तो उसमें फिर भी देयर इज अ कंसिस्टेंट थॉट प्रोसेस दैट गेट्स डेवलप्ड। बट चैप्टर लाइक दिस केमिकल बॉन्डिंग, इसमें हर क्लास में आपको नई चीजें ऐड होती जाएंगी, और वो जो ऐड होता जा रहा है यू विल हैव टू कीप ऑन रिवाइजिंग पुराना भी, ताकि वो कंटिन्यूटी, वो कनेक्शन मेंटेन रहे। ठीक है, यस चलो, ऑल राइट, थैंक एनी यू अदर क्वेश्चन? नो। चलो ठीक है, फिर आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।